नास्तिक, जो नाम से ही चूतिया लगता है। चूतिया कहने का कारण स्पष्ट करता हूँ। यह ऐसा जीव है जो झंडूलाल ज़्यादा और तार्किक कम लगता है। यह वह कीड़ा है जो विज्ञान का चोला ओढ़कर अपने हर कुकर्म और जाहलियत को जायज़ ठहराने का कुप्रपंच करता है। यह कहता है कि विज्ञान ही सब कुछ है, लेकिन यह पूछा जाए कि विज्ञान ही अगर सब कुछ है, लेकिन सब कुछ में जब पूछा जाता है तो यह मोबाइल, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, हथियार, दवाई आदि ही जो वस्तु मानव जीवन में प्रयुक्त होने वाले भौतिक संसाधन हैं, उन्हीं को गिना पाता है। जबकि मानव जीवन तब भी संभव था जब यह भौतिक संसाधन नहीं हुआ करते थे। लेकिन आंतरिक और सांस्कृतिक पक्षों के लिए विज्ञान में कोई चैप्टर नहीं है। विज्ञान स्त्री और पुरुष को मानता है, जिसका मुख्य कार्य संभोग करना और संतान उत्पन्न करना है और मानव आबादी को बढ़ाना है। लेकिन आंतरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सक्षम व्यक्ति स्त्री पुरुष में रिश्तों की सीमा खींचता है। वह स्त्री पुरुष को सिर्फ इस निमित्त नहीं देखता कि यह सिर्फ संभोग करने और बच्चा पैदा करने के लिए है, बल्कि वह रिश्ते के सामंजस्य के साथ एक व्यवस्थित समाज की संरचना करता है, जिसमें एक पिता होता है, एक माँ होती है, एक बहन होती है, पत्नी होती है, बेटी होती है। आप मोबाइल, ट्रेन, हवाई जहाज, टीवी आदि भौतिक संसाधनों के बगैर भी जीवन जी सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अलग थलग होने के बाद आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि मानव का प्रारंभिक नेचर मानवीय मूल्यों से जुड़ा है। इसी को बनाए रखने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्य करता है, जिसे ये झंडू नास्तिक ढोंग और पाखंड बताते हैं। और इनके लिए यह ढोंग पाखंड हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इनके लिए तो भौतिक सुख ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। सब जानते हैं भौतिक संसाधनों से क्षणिक संतुष्टि मिलती है, लेकिन शांति नहीं। नास्तिक तो जानवरों से भी गया गुजरा और गिरा हुआ प्राणी है, क्योंकि एक जानवर भी प्राकृतिक नियमों और निर्देशों से जुड़ा हुआ, अपने जातीय संबंधों से जुड़ा हुआ उन नियमों का निर्वहन करता है। वह भौतिक संसाधनों के बगैर प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ अपना जीवन जीता है। नास्तिक बताएं, अगर विज्ञान ही सार्वभौमिक है तो फिर कोई जानवर वैज्ञानिक क्यों नहीं होता? मैं समझता हूं कि इस प्रश्न से कुछ नास्तिकों को झटका लगेगा, लेकिन यह वैसा ही सवाल है नास्तिकों जैसा तुम पूछते हो, जानवरों और धरती के अन्य जीवों में कोई धार्मिकता क्यों नहीं होती? ऐसा तुम लोग अपनी बौद्धिक विकलांगता के कारण ही कहते हो, क्योंकि तुमने धर्म की व्याख्या संकुचित रूप से गढ़ रखी है। सबके धर्म कहते हैं जो धारण किया जाए या करने योग्य हो, और हर जीव धार्मिक है क्योंकि वह अपनी प्रकृति, अपने हिसाब से अपने अपने स्तर के गुण को धारण करता है। मनुष्य मनुष्योचित गुण को धारण करता है, और पशु अपने अपनी योनि के हिसाब से अपने अपने गुणों को धारण करता है। लेकिन धारणा या धर्म सब में है। सभी अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से अपना अपना स्वाभाविक गुण धारण करते हैं, और धर्म का शाब्दिक अर्थ ही धारण करना है। विज्ञान सार्वभौमिक क्रिया है। विज्ञान अकारण कुछ नहीं मानता, और कारण के लिए कर्ता की अनिवार्यता को भी स्वीकार करता है। लेकिन तुम नास्तिक के झंड कौन से वैज्ञानिक हो बे कि कारण तो मानते हो, लेकिन कर्ता को ही स्वीकार करने में तुम लोगों की फटी रहती है। और ऐसे दोगले चरित्र से तुम लोग सिर्फ इनकार ही करने की क्षमता विकसित कर सकते हो, क्योंकि यह बहुत ही आसान होता है। घड़े में पानी नहीं है, इस बात पर आगे कोई प्रश्न नहीं बनता, लेकिन घड़े में पानी है, इस बात पर अनेकों प्रश्न बनते हैं कि कितना पानी है, पानी कहाँ से आया, पानी कब तक रहेगा, आदि आदि। अतः शोध हमेशा आस्तिकों से शुरू होता है, और स्वीकार करने के बाद ही आदमी व्यवहार की तरफ उन्मुख होता है। लेकिन जहाँ स्वीकार ही नहीं करोगे, वहाँ से आगे कैसे बढ़ोगे? इसीलिए नास्तिकों, तुम लोगों को मैं झंडू कहता हूँ और तुम लोग झंडू हो।